जय राम जी की नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। अब मैं श्री रामचरितमानस जी के प्रथम सोपान बालकांड की कल से आगे के प्रसंग को अर्थ सहित आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपति त्रिपुरारी, सत्य राम सर्वज्ञ कहाँ वेक विचार। अर्थ, हे मुनि, क्या ये वही राम है या कोई दूसरे हैं जिन्हें सदा त्रिपुरासुर के शत्रु महादेव जी सदा बचते रहते हैं। आप सत्य के घर हैं, वह सब कुछ जानने वाले हैं। आप यह विवेक पूर्वक विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ तो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदत रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, नीयु प्रश्न मानो अति मूढ़ा, तात सुनो सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई, महामोह मन शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा किस किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना, ऐसे संतय की भवानी, महादेव तब कथा बखानी। अर्थ, हे नाथ, जैसे मेरा यह भारी भ्रम अज्ञान निवृत्त हो, उस प्रकार सब कथा विस्तार से कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें रघुवर की महिमा मालूम ज्ञात है। तुम मन वचन कर्म और वाणी से राम भक्त हो। मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया हूँ। तुम राम के गूढ़ चरित्रों को सुनना चाहते हो और प्रश्न ऐसे कर रहे हो जैसे कोई अत्यंत मूर्ख हो। हे तात, अब आदर सहित मन लगाकर कथा सुनो। मैं राम जी की मन को सुहावनी लगने वाली कथा कहूँगा। महामोह रूपी विचार महिषासुर के लिए राम जी की कथा कालिका के समान उसे नियंत्रित करने वाली है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे चंद्र रूपी चकोर पक्षी पिया करते हैं। पार्वती माता ने भी ऐसा ही संशय किया था। तब महादेव भोले शंकर ने यह कथा विस्तार पूर्वक कही थी। कहूँ सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जय हे तुझे सुन मुनि मिटै विषाद। अर्थ, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उमा और शंभु भगवान के संवाद को कहता हूँ। जिस समय जिस कारण से यह संवाद हुआ, यह सुनकर आपका विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन कहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तई अवसर भंजन मन भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा, पिता बचन प्रजराज उदासी, दंडक बंद विचरते अविनाशी। अर्थ,
एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अगस्त से कुंभल ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत की माता सती भवानी थी। ऋषि ने शिव जी को अखिलेश्वर जानकर उनकी पूजा की। मुनिश्रेष्ठ ने राम कथा बखान कर विस्तार से कही। जिसे सुनकर महादेव जी को अत्यंत आनंद परम सुख मिला। ऋषि जी ने भगवान की सुंदर हरिभक्त के बारे में पूछा। तब शंकर भगवान ने उन्हें अधिकारी योग्य पात्र पाकर जानकर उनसे हरिभक्त को कहा। इस प्रकार रघुनाथ जी की कथा कहते सुनते गिरिनाथ कैलाशपति वहां कुछ दिन तक रहे। उसके बाद कुंभज मुनि से विदा लेकर त्रिपुरारी त्रिपुरासुर के शत्रु भगवान शिव दक्ष कुमारी सती माता को साथ लेकर घर को चले। उसी समय इस पृथ्वी का भार हरने दुष्टों का समापन के लिए भगवान श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया और पिता के वचनों के पालन में राज्य को छोड़कर उदासी वेश में दंडक वन में अविनाशी प्रभु ने विचरण किया। हृदय विचारत जात हर कई विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतर प्रभु गए जान सब कोय। अर्थ, भगवान महादेव मन ही मन विचार करते चले जा रहे हैं कि किस तरह से श्री रघुवंश मणि का दर्शन हो। भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, परंतु मेरे वहां जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर रति छोड़ी सतीर जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। अर्थ, भगवान शिव के मन में अत्यधिक बेचैनी दर्शन की व्यग्रता है, परंतु सती जी यह मर्म बाबा शिव के दर्शन लाभ की इच्छा नहीं जानती हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि शिव जी के नेत्र भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए लालायित हैं, परंतु मन में संशय है। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन बहन के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।